के रिश्ते आपको छोड़ जाएंगे। इस संसार में सब अकेले आए हैं और सब अकेले ही जाएंगे। कोई आपके साथ जाएगा? नहीं जाएगा ना। पर हम इसी संसार के लिए रोते हैं ना। मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है। अरे तेरा पति, तेरा पत्नी, तेरा बच्चा, तेरा परिवार केवल यही तक है। इससे तो आगे भजन ही है साथी। जो आज आप भजन कर लोगे यहाँ बैठ करके, वो भजन ही आपके साथ जाएगा। इसलिए जीवन में कृष्ण को या अपने इष्ट से अपने रिश्ते बनाओ। भगवान ने और अर्जुन ने जो रिश्ता था मित्र का रिश्ता, भगवान ने उसे हर क्षण निभाया। मित्र जे न मित्र दुख होई दुखारी, तीनहि बिलोकत पातक भारी। मित्र वही है जो मित्र के सुख में दुख में साथ खड़ा हो। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ भी दिखाया और आज मित्रता का परिचय भगवान का होगा। भगवान आज अपने मित्र अर्जुन से मिलने गए इंद्रप्रस्थ, और वहां अर्जुन को देख करके भगवान ने कहा, मित्र चलो कहीं घूम करके आते हैं, बड़े दिनों से हम कहीं घूमे नहीं हैं। यमुना किनारे लेकर के गए तो देखा कि वहां एक देवी तप कर रही है। भगवान ने कहा, अर्जुन पूछ करके आओ ये देवी किसके लिए तप कर रही है। अर्जुन गए, देवी कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। तो वो देवी कहती है, प्रभु अहम देवस्य सवितुर्या दुहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरदं तपा परमा स्थिता। अहम देवी देवस्य सवितुर्या, मैं सविता नाम के राजा की कन्या हूँ, दुहिता में पुत्री। और मैं कृष्ण भगवान को विष्णु वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। अर्जुन मुस्कुराए, प्रभु ये देवी भी आपको पाने के लिए तप कर रही है। आपका बृहस्पति बड़ा तेज है। अर्जुन से भगवान ने कहा, फिर क्या है, विवाह कराओ अर्जुन। और अर्जुन ने आज यमुना तट पर ही कालिंदी से भगवान का विवाह कराया। इसलिए भगवान की चौथी पटरानी यमुना महारानी है। पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा से हुआ। एक बिंद और अरविंद नाम के उज्जैन देश के राजा थे, अवंती नरेश थे। वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए दुर्योधन से अपनी बहन मित्र वृंदा का विवाह करना चाहते थे। पर मित्र वृंदा भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी। तो जब विवाह का समय आया, जयमाल डालने का समय आया, तो मित्र वृंदा ने किसी की परवाह ना करते हुए भगवान द्वारिकानाथ को वरमाला पहना दी। और ये पांचवा विवाह हो गया। भगवान के जितने विवाह हुए ना, सब ऐसे ही हुए। कोई पहले से तिथि तय नहीं थी, जहां गए वहीं विवाह हो गया। ऐसा ही है मेरा ठाकुर छलिया है ना, वो जहां भी जाता है लोग उसको देखते ही दूसरे के बचते नहीं है। मेरा ठाकुर तो ऐसा ही है। और एक बार जिसको प्रेम करना है ना, एक बार वृंदावन चले जाना और बिहारी जी की नजरों से नजरें मिला लेना, फिर दुनिया से नजरें मिलाने वाले बचोगे नहीं। अनुभव से कहती हूँ। तो अब मित्र वृंदा ने द्वारिका नाथ को उस सभा में देखा तो वरमाला पहना दी और भगवान का पांचवा विवाह हो गया। युद्ध जैसी स्थिति बनी, अर्जुन ने संभाला। आगे छठवां विवाह
कौशल नरेश नग्नजित की बेटी सत्या देवी थी और सत्या देवी बहुत बलशाली थी, युद्ध कला में निपुण थी। और आपने सुना होगा कि माता सीता का विवाह नहीं हुआ था, क्या हुआ था? स्वयंवर। सीए स्वयंवर देखूं जाई, है ना, स्वयंवर हुआ था। तो पहले राजा लोग बेटियों का विवाह नहीं करते थे, स्वयंवर करते थे, क्योंकि बेटी बहुत योग्य हो तो वैसा वर भी तो चाहिए, और वैसा वर जल्दी मिलता नहीं है। यदि बेटी को बहुत पढ़ा लिखा दो तो बेटी के लिए वर खोजने में बड़ी कठिनाई आती है ना। और यदि बेटी पढ़ी लिखी ना हो तो भी बड़ी समस्या आती है। लेकिन बेटी बिल्कुल चाहे पढ़ी लिखी हो चाहे ना हो, लेकिन माता पिता सोचते हैं कि हमारी बेटी को सर्विस करने वाला बेटा ही मिले। क्यों? उम्मीद सब लगा के रखते हैं, तो कम से कम बेटी को भी तो पढ़ाओ ताकि हम किसी पर डिपेंड ना रहे, हमारी बेटी किसी पर डिपेंड ना रहे। अरे पुराने समय में और आज के समय में बहुत फर्क है। 21 सेंचुरी से पहले की सेंचुरी देखिए, शताब्दी देखिए, पहले लड़कियों का विवाह कितने कम अल्प आयु में होता था। और यदि बेटी कम उम्र में विधवा हो जाए तो दूसरा विवाह भी नहीं होता था। वो अपना जीवन लालन पालन कैसे करती थी, कितनी कठिनाई आती थी, दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था। बात सही है ना? लेकिन बेटी यदि पढ़ी लिखी होगी तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए वर वैसा ही खोजो, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंड है। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि बेटियों को सेल्फ डिपेंड बनाओ, ये मत बनाओ कि दूसरे के भरोसे रहे, क्योंकि जीवन में कैसा समय आ जाए किसी ने नहीं देखा। देखा है? नहीं देखा ना। इसलिए वो सब गुण दो अपनी बेटी में, यदि जिंदगी में जरूरत पड़ जाए तो वो अकेली ही काफी है। इसलिए राजा लोग पहले अपनी कन्याओं को इतना मजबूत बनाते थे कि पहले की जो लड़कियां थी युद्ध करती थी। और युद्ध का प्रमाण देखिए हमारी रानी लक्ष्मीबाई। इतने अंग्रेज आए, सब जगह अधिकार कर लिया, पर झांसी पर नहीं कर पाए। रक्त का एक एक टुकड़ा लगा दिया, लेकिन अपनी झांसी पर फिरंगियों को घुसने नहीं दिया। इसलिए बेटियों को बनाना है तो मजबूत बनाओ, कमजोर मत बनाओ, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में रह करके जीवन निर्वाह कर ले, किसी भी परिस्थिति में। क्योंकि क्षमा का गुण यदि किसी में होता है तो वो मातृत्व में होता है। लेकिन ये मत समझ लो कि बेटियां कमजोर हैं। यही पृथ्वी, इस पर हम अहरनिश पाप करते हैं, कितनी गंदगी डालते हैं, पर ये हमें नित्य क्षमा करती है ना। पर यही पृथ्वी अगर क्रुद्ध हो जाए, अपना विकराल रूप दिखा दे, तो समझ लो कि ओला पड़ जाता है। यही पृथ्वी समझ लो अपने सारे रत्न छुपा लेती है तो अकाल पड़ जाता है। बात सही है ना? तो वैसे ही बेटियों को कमजोर मत समझो। आज सत्या देवी के पिता राजा नग्नजित ने घोषणा कर दी कि मैं अपनी बिटिया का स्वयंवर करूंगा। और स्वयंवर भी कैसा? जो इसके योग्य वर होगा। एक प्रतिज्ञा रखी कि मेरे जो बलिष्ठ 7 बैल हैं, इनको जो एक ही रस्सी से नाथ देगा, उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए, लेकिन महाराज 7 बैलों को नाथ नहीं पाए। इतने बलिष्ठ बैल थे कि खुद ही मार खा करके बैलों से चले गए। अंत में द्वारिका नाथ आए और 7 रूप बनाए द्वारिका नाथ ने, और एक ही रस्सी से 7 बैलों को नाथ दिया। इसलिए भगवान का 6वां विवाह किससे हुआ? सत्या देवी से हुआ। और उसके बाद भगवान का 7वां विवाह किससे हुआ? किससे हुआ पता है?
भगवान की अपनी बुआ की बिटिया से। भगवान की बुआ थी श्रुत कीर्ति, और श्रुत कीर्ति श्री कृष्ण से इतना स्नेह करती थी, इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने सोचा कि बुआ का रिश्ता थोड़ा दूर का हो गया। भगवान से मैं हमेशा कहती हूँ ना, रिश्ते बनाइए, तो सोची कि बुआ का रिश्ता तो थोड़ा दूर का हो गया, लेकिन यदि जमाई बना लिया तो बहुत करीब का हो गया। तो श्रुत कीर्ति ने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान से कर दिया। ये भगवान का 7वां विवाह हुआ। और 8वां विवाह एक मध्य देश के राजा थे, उनकी कन्या लक्ष्मणा बड़ी बलशाली थी। उसने प्रतिज्ञा ली कि चक्र में घूमती हुई मछली का भेदन जो एक बाण से कर देगा उसी से मैं विवाह करूंगी। तो भगवान आए और एक ही तीर से भगवान ने उस मछली का भेदन कर दिया। तो भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ हो गया। ये तो परीक्षित 8 विवाह अलग अलग हुए, पर 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में, एक ही घड़ी में हुए। अब महाराज परीक्षित चौंके, अरे राम, इतने सारे विवाह, 16,108 विवाह और एक साथ कैसे हो गए? संभव है? नहीं है ना। पर भगवान की लीला सब कुछ संभव है, पर हम आप करें तो असंभव असंभव। तो 16,108 विवाह भगवान के कैसे हुए? ध्यान से सुनो परीक्षित। एक प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर, जिसको हम नरकासुर भी कहते हैं। नरकासुर धरती पुत्र है, इसलिए जब दीपावली के दिन नरक चतुर्दशी आती है तो दीपक जलाते हैं। तो इस नरकासुर ने प्रतिज्ञा ली कि मैं 20,000 राजकुमारियों से विवाह करूंगा। अब तो बड़े बड़े राजाओं से युद्ध करता और उनके घर की समस्त कन्याओं को छीन करके ले आता। धीरे धीरे इसने अपने जेल खाने में 16,108 राजकुमारियां इकट्ठी कर ली। एक दिन एक दूत के माध्यम से उन देवियों ने बंदी गृह से पत्र भेजा कि द्वारिका नाथ के पास पहुंचा देना। द्वारिका नाथ क्यों लगाया गया? यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, इसलिए नाथ कहा जाता है। क्योंकि नाथ मतलब सनाथ, जिसके रहते दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता है, वो मेरा नाथ है। आज उन देवियों को कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो उन्होंने पत्र द्वारिका नाथ के पास भेजा। द्वारिका नाथ ने पत्र पढ़ा, सोचने लगे कि ये धरती पुत्र है और मैं इसे नहीं मार सकता, लेकिन स्वयं धरती माँ करके कहेगी तभी मैं इसके बालक को मार सकता हूँ। और धरती कौन है? सत्यभामा है, भगवान की तीसरी पटरानी है धरती माता। आज सत्यभामा ने भगवान को थोड़ा अप्रसन्न देखा तो सत्यभामा आई, प्रभु आप इसलिए परेशान है ना क्योंकि नरकासुर आता ही हो गया है। चलिए प्रभु मेरे साथ, उसका समय आ गया है, अब आपको उसका वध कर देना चाहिए। भगवान बोले बस मैं यही चाहता था। और आज सत्यभामा को लेकर के भगवान प्राग ज्योतिषपुर आए और वहां मुर नाम का दैत्य 5 फण वाला उस नगर की रक्षा कर रहा था। भगवान ने जैसे ही नगर में प्रवेश किए तो मुर नाम का दैत्य आया और भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने उसके एक एक फणों को कुचल दिया और उसका वध कर दिया, मुर का वध किया। इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। बोली मुरारी भगवान की।